दूसरी पत्नी। अरे ओ मन की काकी, तनिक निहारन की तैयारी जल्दी कर लो। देखो तो नई बहू की गाड़ी दरवाजे पर आ खड़ी है। पहले गाड़ी के पास जाकर बहू को शरबत पिलाओ। हाँ हाँ बड़ी ठकुराइन, अभी जात है। बहू का हालचाल पूछे। तुम चिंता नहीं करो, मन की काकी बोली। थोड़ी देर में अंदर निहारन की सब तैयारियां होने के बाद तारा देवी बोली, अब बहू को अंदर बुला लो। मन की काकी बाहर जाकर बहू से बोली, चलो नई बहू अंदर चलो। नई बहू जैसे ही पग जमीन पर रखती, उसकी पायलों के घुंघरू बज उठते। वैसे भी नई दुल्हन की छवि की बात ही कुछ और होती है। लाल जोड़े में सजी नई बहू महावर लगे पैरों के साथ द्वार पर पहुंची। तभी तारा देवी कुछ औरतों के साथ बहू का निहारन करने आई। तारा देवी ने बहू का निहारन किया और बहू से हल्दी लगे हथेलियों के निशान दरवाजे के दोनों ओर लगवाकर बोली, चलो बहू भीतर आओ। भीतर ले जाकर बोली, चलो पहले मंदिर में और बड़े बुजुर्गों की तस्वीरों के आगे माथा टेको, बाद में और भी नेकचार निभाने हैं। नई बहू सकुचाते सकुचाते सब बातें मानती जा रही थी। भगवान के पास माथा टेकने के बाद तारा देवी नई बहू को बड़े बुजुर्गों की तस्वीरों के पास ले गई। सारी तस्वीरों को नई बहू से प्रणाम करने को कहा। फिर ठाकुर साहब की तस्वीर के सामने आकर तारा देवी बोली, नई बहू, ये है तुम्हारे मरहूम ससुर ठाकुर मान सिंह। इन्हें प्रणाम करो और इनके बगल में जिस महिला है कि माँ है, तुम्हें शायद कुछ अभी समझ नहीं आया होगा, लेकिन अब तुम इस परिवार के सदस्य हो और इन सब बातों के विषय में तुम्हें पता होना चाहिए। तुम्हारी सास जिनकी ये तस्वीर, उसका नाम सिंदूरी था, वो एक किसान की बेटी थी। जब इसकी शादी हुई थी तब ये अल्हड़ सी लड़की थी। तब ये सिर्फ 15 साल की थी और ठाकुर साहब 25 साल के थे। ये ठाकुर साहब से कम 10 साल छोटी थी और तब मैं 20 साल की थी। ठाकुर साहब से 5 साल छोटी। हुआ यूँ कि मेरी शादी 15 साल की उम्र में हो गई थी। 5 साल तक मेरे कोई औलाद नहीं हुए। डॉक्टरों से बहुत इलाज करवाने के बाद पता चला कि मैं तो कभी माँ नहीं बन सकती। इस खबर से ठाकुर साहब बहुत ही निराश हो उठे, लेकिन इस बात को लेकर उन्होंने कभी भी मुझे कोई ताना नहीं मारा, लेकिन अंदर ही अंदर कूढ़ते रहते थे। तब मैंने उनकी दूसरी शादी करवाने का फैसला किया, लेकिन कोई योग्य लड़की नहीं मिल रही थी। एक दिन मैं ठाकुर साहब के साथ मेला देखने गई। तभी मेरी मुलाकात सिंदूरी से हुई। वो वहाँ चूड़ियाँ बेच रही थी। उसने मुझसे चूड़ियाँ लेने को कहा और मैं उसकी बात टाल ना सकी। पता नहीं कौन सी मोहनी थी उसमें कि जो भी देखता आकर्षित हुए बिना नहीं रह सकता था। मैंने उसे ठाकुर साहब के लिए पसंद कर लिया, लेकिन ठाकुर साहब सिंदूरी को कभी पत्नी वाला दर्जा नहीं दे पाए, क्योंकि वो तो मुझसे प्रेम करते थे। सिंदूरी उनके लिए पराई स्त्री समान थी। फिर एक रोज़ हम लोग अपने तांगे से कहीं जा रहे थे। हमें दूर से किसी छोटे बच्चे की रोने की आवाज़ आई। हमने तांगा रुकवाया। वो आवाज़ कच्ची सड़क से उतरकर थोड़ा दूर झाड़ियों से आ रही थी। हम सब पास गए। देखा तो एक औरत लेटी थी और उसके बगल में 8-9 महीने का बच्चा बिलख रहा था। ठाकुर साहब ने कहा कि इसे छूकर देखो, शायद तबीयत खराब है तो उठ नहीं पा रही है, इसलिए बच्चा रो रहा है। सिंदूरी ने उस औरत की नब्ज़ टटोली, माथे पर हाथ रखा। देखा तो उसका शरीर एकदम ठंडा था। शायद वो मृत थी, लेकिन ठाकुर साहब ने तसल्ली करने के लिए तांगे वाले को बुलाया। उसने भी उसके नब्ज़ टटोलकर यही कहा। तब सिंदूरी उस बच्चे को झट से अपनी गोद में उठाकर बोली, दीदी, आज से यही हम लोगों का संतान होगा। मैं आपसे कुछ भी नहीं मांगती। आप मुझे इस वंश की बेल बढ़ाने के लिए लाई थी, लेकिन ठाकुर साहब तो आपसे प्रेम करते हैं, इसलिए वो मुझे आज तक पत्नी की दृष्टि से देख नहीं पाए। तो क्यों ना हम इस बच्चे को अपनाकर इस अधूरे परिवार को पूरा कर ले। और उस दिन उस बच्चे को सबने दिल से अपना लिया। जिसकी बहू
तुम आज बनकर इस घर में आई हो। वो थी तो ठाकुर साहब से 10 साल छोटी, लेकिन काम सयानों वाला करके चली गई। तारा देवी के इतना कहने के बाद उनकी आंखें झलक पड़ी। अगर ये छोटी सी कहानी पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। इस कहानी को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।